नमस्कार दोस्तों। आज हम ओसीडी पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें दो टाइप की ओसीडी होती है। एक तो आपने कई बार जर्नली देखते हो कि हाथ धोते रहते हैं जिनको ओसीडी होती है, या चेकिंग करते रहते हैं, ताले चेक करते हैं, या बार बार गैस के सिलेंडर चेक करते हैं। एक तो ये टाइप की ओसीडी है। एक दूसरे टाइप की ओसीडी है, वो थॉट ओसीडी है। उसके अंदर अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं। ऐसे थॉट्स जो नहीं आने चाहिए वो बार बार आपके मन में आते हैं, जिससे बहुत डर बना रहता है कि कहीं ऐसा हो ना जाए। जैसे कि आपने अगर कोई लाइन क्रॉस कर दी तो आपके मन में आएगा मेरे परिवार के सारे लोग मर जाएंगे क्योंकि मैंने एक लाइन क्रॉस कर दी है। तो हम क्या करते हैं कि 11 बार भगवान का नाम लेंगे। तो जो 11 बार आपने नाम लिया ये कंपल्शन, और जो थॉट आया कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी है अब मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा, ये ऑब्सेशन। तो ऐसे जब आप ऑब्सेशन के बाद कंपल्शन करते हो, जैसे ही आपने कंपल्शन किया फिर दोबारा ऑब्सेशन आपके दिमाग के अंदर आएगा कि शायद कहीं मैंने लाइन क्रॉस कर तो नहीं दी, जबकि आपने नहीं क्रॉस की है। फिर आप दोबारा 11 बार वो करोगे। फिर आपके दिमाग के अंदर आएगा कि नहीं, शायद मैंने इस बार भी लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी है। फिर आप 11 बार की जगह 21 बार करोगे। ऐसे आप इस ट्रैक में फंसते हो, अंदर जाते रहोगे। इसका कोई एंड नहीं है। वो एक गहरा कुआं है जिसमें केवल अंदर ही अंदर आप गहराई में जाएंगे। आपको नहीं पता इससे कैसे बाहर आया जाए। कोई भी काम पर ध्यान नहीं लगा सकते क्योंकि हर समय केवल यही थॉट्स टॉर्चर करते रहते हैं। जैसे एक टाइप का थॉट और बताता हूँ। जैसे आप व्हाट्सअप चला रहे हैं तो आपके मन में आएगा कि मैंने कोई कमेंट तो नहीं कर दिया है, मैंने गलत बात तो नहीं लिख दी है, कोई मैंने सेक्सुअल कंटेंट तो नहीं पोस्ट कर दिया है मैंने। फिर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर मेरे ऊपर साइबर क्राइम का केस लगेगा और फिर मैं जेल में चला जाऊंगा। वो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, जाके फिर दोबारा आप व्हाट्सअप पे चेक करेंगे मैंने लिख तो नहीं दिया है। आप देखेंगे नहीं लिखा है। फिर थॉट आएगा ये कि नहीं, मैंने कहीं लिख तो नहीं दिया है। फिर जाके आप चेक करोगे। फिर जाके आप हो सकता है किसी को दिखाओ कि कहीं मैंने लिख तो नहीं दिया है, जरा आप चेक करना ये व्हाट्सअप पे। और ये जो सीरीज है, जैसे ही आप चेकिंग करने लगते हो, चेकिंग से ये रीबर्थ कर जाती है। रीबर्थ करके फिर दोबारा थॉट आएगा, वहम बढ़ता चला जाता है। आपको ही पता है नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में रहता है अगर 1% भी हुआ तो मैं तो जेल चला जाऊंगा, मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी, मेरी लाइफ तो स्पॉइल हो जाएगी। इस तरीके के आपके दिमाग के अंदर थॉट्स चलते रहते हैं और आपको वो टॉर्चर करते रहते हैं। इसके अंदर सीरीज क्या है, सबसे पहला ओसीडी का जो पैटर्न है वो ये है, डेंजर वर्सेस सिक्योरिटी। ओसीडी क्या करती है, एक ऐसा थॉट क्रिएट करेगी जो बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला है। और जब खतरे वाला थॉट आएगा तो आपका माइंड आपको बचाने के लिए, सिक्योरिटी जोन में ले जाने के लिए, उससे बचने के लिए कोई ना कोई चेकिंग करेगा, कंपल्शन करेगा। लेकिन क्या है, दोनों जो ये एक्सट्रीम है, ये दोनों एक्सट्रीम ही इस ओसीडी को जिंदा रखती है। क्योंकि रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में थोड़े बहुत खतरे समस्याएं होते ही हैं। तो हम सब लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल होता है बीच में रहते हैं। थोड़ी बहुत कोई ऐसी बात लगी हुई जिससे कोई खतरा हो सकता है, हम अपने माइंड से हटा देते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमने कोई लाइन क्रॉस कर दी और थॉट आ भी गया तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बेकार का थॉट है। लेकिन ओसीडी होने के कारण आप वो थॉट हटा नहीं सकते। ये सबसे पहली पहचान है कि आप वो थॉट ही नहीं हटा पाओगे। पता है कि ये इरेशनल है लेकिन आप हटा नहीं सकते। तो ऐसे इस जाल के अंदर उलझते 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 किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कहोगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। अरे फालतू मत सोचा कर, फालतू सोचता है ना, इसीलिए बार बार ये थॉट तेरे को परेशान करते हैं। एक काम करा कर, सुबह उठ के योगा करा कर। एक काम किया कर, तुम पानी कम पीते हो। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी एडवाइस मिलती है जिसका आपकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं। आप समझते हो कि ये लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने अंदर ही अंदर उससे उलझते रहते हो और ये डिजीज क्रोनिक होती रहती है। और इससे निकलना, जितनी ये क्रोनिक होती चली जाएगी, इससे निकलना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है और वहम बढ़ते चले जाते हैं, एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ पे, दूसरी से लेकर तीसरी चीज़ पे। जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा ओसीडी दूसरे पे जंप कर जाएगी, दूसरा खत्म होगा ओसीडी तीसरे पे जंप कर जाएगी। पूरे संसार को ऐसी चीज़ों में ये उलझा देती है। पूरे संसार की चीज़ें जो भी इसके आपके थॉट हो सकता है खतरे वाला, हर चीज़ ले आएगी कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। जैसे कि एक मेरा क्लाइंट था, उसके दिमाग के अंदर थॉट आया कि ये तो मेरे माँ बाप है ही नहीं। तो वो बार बार चेक करता था, उनके पैरों को देखता था, इनके निशान मेरे जैसे तो नहीं है। अब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट थोड़ी हुआ है कि फोटोस्टेट थोड़ी हुई है कि पिता बिल्कुल उसके जैसे होंगे। हमेशा वो उनके हैंड चेक करता रहता था, हेयर चेक करता रहता था। उसे कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर आता तो उसे लगता था नहीं ये मेरे माँ बाप नहीं है। एक मन कहता था नहीं मेरे माँ बाप हैं। वो जाके फिर अपने माँ बाप से पूछता था तुम मेरे माँ बाप हो क्या असली? माँ बाप कहते थे अजीब बात कर रहा है, प्रूफ दो।
ऐसा फालतू की चीज़ों में उलझ के उसने अपना पूरा जीवन स्पॉइल कर लिया। अब वो वाला थॉट आया, अब उसकी जगह दूसरा थॉट पे शिफ्ट हो गया है। अब वो एक अलग टाइप का थॉट कि ये दुनिया सच में है कि नहीं है, नया थॉट। अब उसका क्या आंसर है? अब वो उसे खोजबीन में लगा हुआ है, कंपल्शन हो रहा है वो, उससे ही वो अब ये ख़त्म होगा फिर वो नए पे कूद जाएगा। देखिए कितनी खतरनाक चीज़ है ये। आप एक थॉट को 1 मिनट भी नहीं झेल सकते, और आप ये देखिए पूरे के पूरे दिन जिनको ओसीडी होता है, 60 के 60,000 विचार सारे ओसीडी से ग्रसित होते हैं। इनका जीवन केवल एक एंजाइटी बन के रह जाता है, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिव बिहेवियर, कभी शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं, जो काम करने उन पर ध्यान ही नहीं लगा सकते हैं। इनकी लाइफ सब कुछ होते हुए हेल हो जाती है। तो जिनको भी इस तरह के सिम्टम हैं, प्लीज़ अपने नियर कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, अपनी बात रखें, एक बार चेक करवाएं उनसे कि सही में आपको ओसीडी का प्रॉब्लम तो नहीं है, और है तो इसका पूरा निवारण पॉसिबल है मेडिसिन के थ्रू और थेरेपी के थ्रू। तो मेरे अनुसार एक बार आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो एक बार नियर जरूर जाएं आप। तो इस वीडियो का यही पर्पज़ है कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जिए, आनंद से जिए और इन सब बीमारी से दूर रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।